हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अर्थात तैयार कर रहे होंगे। तो बच्चों, बिना देर किए हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधि बता रहे थे। उसमें आज हम जानेंगे क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा? कल बताए थे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में। आज हम कैसे सीखेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा बाई ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ओके, होता क्या है? हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। क्या लेते हैं मुन्ना? RMg और यक्स। अब इसको कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, दैट इज झुरान ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। देखो होता क्या है, होगा क्या? यहां से होगा इसका ब्रेकअप। आर अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और ये इस Mg के साथ हुआ क्या? आर के साथ जुड़े हैं CO साहब, CO के साथ डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड O कार्बन के साथ, उसके बाद Mg और यक्स। अब ये प्राप्त हुआ हमें जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट का हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन HOH की उपस्थिति में तो बना लेगा RCOOH प्लस MgOH और X। बन गया क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और प्राप्त इंटरमीडिएट को अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, अर्थात अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और प्राप्त इंटरमीडिएट का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, देखेंगे आगे। अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिल क्लोराइड द्वारा एसिल क्लोराइड द्वारा एसिल क्लोराइड द्वारा बाई एसिल क्लोराइड लेते हैं अम्ल क्लोराइड RCOCl। अम्ल क्लोराइड का हम जल के साथ अभिक्रिया HOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है? होगा इसका ब्रेकअप। OH अटैक मारे कार्बन को, इसका हो जाएगा ब्रेकअप और HCl इसके साथ बाहर निकल जाएगा।
बन गया क्या, RCOOH प्लस HCl बाहर निकल गया। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है अम्ल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड या फिर कह सकते हो एसिल क्लोराइड। जब अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जब अम्ल क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आगे देखेंगे। एनहाइड्राइड द्वारा बाई एनहाइड्राइड, लेते एनहाइड्राइड CH3 CO CO CH3, इसका कराते हैं हम जल अपघटन। होगा इसका यहां से ब्रेकअप और OH अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये बाहर और ये इसके साथ बन गया CH3 COOH, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका नाम है एनहाइड्राइड। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान देंगे मुन्ना, जब एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जब एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यू कैन नोट इट। ओके गाइस, देखेंगे नेक्स्ट। एस्टर द्वारा बाई एस्टर होगा क्या, लेते हैं हम एस्टर RCOOR, अब एस्टर का अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, अर्थात अम्ल की उपस्थिति में। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अम्ल आएगा, इसको ब्रेक करेगा, OH अटैक मारेगा यहाँ पे और इसे कर देगा बाहर और इसके साथ। अब ये बन जाएगा RCOOH प्लस ROH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है एल्कोहल, ये है एस्टर। जब एस्टर का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, अर्थात अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एस्टर को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। यू कैन नोट इट।
ओके गाइस, इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।